हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। आप सभी लोगों के कुछ डाउट हैं जिसको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। साथ ही वो सभी अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं जिनकी परीक्षाओं की तिथि अभी नहीं आई है, यानी बहुत सारे अभी पोस्ट ऐसे बाकी हैं 2024 के रिक्रूटमेंट में जिनकी परीक्षाएं अभी कंडक्ट नहीं हुई हैं और ना ही कोई डेट है। तो वो लोग ऐसे में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा आखिर कब होगी, रिटन टेस्ट होगा या नहीं, स्किल टेस्ट होगा या नहीं। काफ़ी तरह के आपके क्वेश्चन हैं। सभी सवालों के इस तरीके के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। एक एक करके सभी चीज़ों को देखते चलते हैं। और जब से आपके पता चला है कि 15 दिसंबर को आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन ये बहुत आ रहे हैं कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और टोटल कितने अभ्यर्थी हैं जो कि इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एमटीएस जनरल के अभ्यर्थी हैं जो अभी पिछली बार शामिल थे, यानी 29 जून को जो परीक्षा कंडक्ट हुई थी 2024 की, इसमें लगभग बात करूं तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, लगभग की बात करते हैं, लगभग 6,000 अभ्यर्थी थे जो कि इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और इसका दायरा जो है कि एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट में भी अब चूँकि एग्ज़ाम दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए कि टोटल कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो मान के वही चलिएगा 6,000 से 7,000 अभ्यर्थी होंगे टोटल जो कि इस परीक्षा में शामिल होंगे। और रही बात फॉर्म भरने की, तो लगभग फॉर्म इतने ही आपके भरे गए हैं, क्योंकि देखिए एडमिट कार्ड तो उतने ही जारी होते हैं। ये तो आपकी इच्छा है ना कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं यानी फाइनल सबमिट होता है, फीस जितने की पेमेंट होती है, सभी के एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। आप परीक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो उस हिसाब से रेशियो कम हो जाता है और कहीं पर भी 100% उपस्थिति नहीं होती है। तो जब पिछली बार भी नहीं थी तो इस बार भी नहीं होगी। तो लेकिन मैं एक आंकड़ा बता रही हूँ, लगभग इतना ही आप देखना होगा कि लगभग 6,000 से 7,000 के बीच में जो है अभ्यर्थी होंगे जो कि इस परीक्षा में बैठेंगे। और एक बात और आप लोग जान लीजिए कि एमटीएस जनरल का पेपर अलग होगा और एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट का अलग होगा, क्योंकि आपको 70 क्वेश्चन आएंगे और इनको जो है एमटीएस जनरल वाले जो अभ्यर्थी इनको 100 प्रश्न आएंगे। दोनों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, एक ही पेपर नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि आप दोनों के ड्यूरेशन में भी अंतर है, आपका केवल 90 मिनट का पेपर है जबकि इनके 120 मिनट का पेपर है, तो दोनों का ड्यूरेशन अलग है, दोनों लोगों की जो क्वेश्चन की जो संख्या है वो भी अलग है, तो पेपर अलग अलग आएगा। तो क्या टाइमिंग सेम रहेगी? क्योंकि आपने तो देखा होगा ना कि रिपोर्टिंग टाइम तो दिया हुआ है 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। तो क्या रिपोर्टिंग टाइम सेम है? तो रिपोर्टिंग टाइम भले ही सेम होगी लेकिन परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र बटेंगे वो अलग होंगे। एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, जो स्पेशलाइज पोस्ट के अभ्यर्थी हैं और जो जनरल एमटीएस के हैं, दोनों लोग जब आपको आपका जो है प्रश्न पत्र मिले, जो बुकलेट मिले, आप श्योर हो लीजिएगा कि आप पे कितने क्वेश्चन है। तुरंत ही पलट के देख लेना लास्ट में कितने क्वेश्चन है। ऐसा ना हो कि आप हो स्पेशलाइज पोस्ट के और आपको जो है एमटीएस जनरल का मिल जाए, ऐसा। तो एक बार को देख लीजिएगा अच्छे से ध्यान से, क्योंकि वो चीज़ आप ही कर सकते हैं और वहाँ पर ही कर सकते हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस बात पे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या है, सही है या नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, आपका सबसे बड़ा डाउट है एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट के अभ्यर्थी। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जैसे हेल्प डेस्क क्लर्क के हो गए और अदर हैं, तो उनका कहना है कि पिछली बार तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो इस बार आएगा? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पिछली बार तो आपका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था ना, तो एडमिट कार्ड क्यों आता? जब एग्ज़ाम ही पहली बार आपका हो रहा है तो अब आएगा एडमिट कार्ड। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि एमटीएस जनरल के थे, पिछली बार एडमिट कार्ड नहीं आया था और उनका आएगा कि नहीं आएगा, तो हो अगर आप में कोई एरर रहा होगा, कोई रीज़न रहा होगा, जैसे आपने कुछ सही फॉर्म नहीं भरा या कुछ नहीं भरा, अगर ये रीज़न था तो पिछली बार नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा, अगर ऐसा है तो। नहीं तो बाकी सबके एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो अभी भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एमसीएल जो है एमटीएस स्पेशल पोस्ट के, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं एमटीएस के स्पेशल पोस्ट पे हूँ या नहीं, क्योंकि कहीं उनको जो है लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो देखिए अभी आपका एडमिट कार्ड जब आएगा, जब आप फॉर्म निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट हैं उसमें तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है कि कौन कौन से पोस्ट हैं। तो अगर आपने उसके लिए फॉर्म भरा है तो आपको तो पता ही होगा ना कि जैसे कुक का है, उसमें प्लम्बर का है, पंप ऑपरेटर है और वायरमैन का है,
हेल्प डेस्क क्लर्क का है, हाउस कीपर का है, ये सभी स्पेशलाइज पोस्ट के अंतर्गत आता है। स्पेशलाइज पोस्ट क्या क्या है मैंने उसको अलग से भी वीडियो आपको दी है, उसको देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक, और बस कुछ ही दिन का इंतज़ार और है। आज 5 दिसंबर आपका है ही है, मान के चलिएगा 8 से 9 दिसंबर तक में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए आप सभी लोग। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरा कि परीक्षा के कितने दिन के बाद रिजल्ट जारी होगा। ये तो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है और रिजल्ट के लिए आप लोग सोच रहे हैं, इसलिए शायद सोच रहे हैं क्योंकि इस बार काफ़ी लेट हुआ और अंत में पता चला कि आपको जो है दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो देखिए लेट नहीं होगा, इस बार इतना लेट नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ कि आपका रिजल्ट जो है जनवरी के पहले आ जाएगा। अभी आप एग्ज़ाम देंगे तो जनवरी के पहले तक रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, और जैसा भी रहेगा, अब इस बार आप पेपर देने जा रहे हैं तो देखिए आपको जो बुकलेट मिलता है, अगर वो आपको वापस मिलता है, आंसर की आपको दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती, तो उस पर भी डिपेंड करेगा आपके जो है रिजल्ट के प्रोसेस पर। तो अच्छा होगा कि ऐसा हो जैसा मैं कह रही हूँ कि आपको बुकलेट भी वापस मिले और आपकी आंसर की जारी हो, फिर आप आंसर की थोड़ा सा मैच करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई जो है ऑफिशियल तौर से कहा नहीं गया है, तो इसके बारे में कहना ठीक नहीं होगा कि ऐसा ही होगा। बाकी अभी एग्ज़ाम थोड़ा सा और नज़दीक आने दीजिए। अगर इससे संबंधित कोई भी सूचना मिलती है मुझे कि आपके जो है बुकलेट वापस होंगे नहीं होंगे और कैसी क्या चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और परीक्षा में आपको क्या क्या लेकर जाना है, कुछ नहीं, आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो कोई एक ID प्रूफ जिसमें सब कुछ सही हो, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की 1-2 रख लीजिएगा। बाकी आपका बॉल पॉइंट पेन ब्लैक एंड ब्लू, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं आपकी शेष परीक्षाएं कब तक होंगी। जैसे इसमें अभ्यर्थी परेशान है मैकेनिक के हो गए, क्योंकि उसमें 17 पोस्ट है। उसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, हिंदी टाइपिस्ट और भी कुछ ऐसे पद हैं। ठीक है, और तो आप लोग भी पूछ रहे हैं आपकी परीक्षाएं कब होंगी। आपकी भी परीक्षाएं जल्दी होंगी, नोटिस भी जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो अपनी भी तैयारी आप थोड़ा सा रखेंगे। बाकी जो एग्ज़ाम अभी हो तो उसको आप पढ़ते रहिए। सिलेबस तो सबका कॉमन ही है, मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि सब लोग हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीज़ पढ़ते रहिए। बाकी जैसे ही नोटिस जारी होगी, जो एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या आना है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर साइंस ही आएगा आप में। ठीक है, मैकेनिक के पोस्ट के लिए मैं बता रही हूँ। तो आपकी भी परीक्षाएं जल्दी होंगी, कोई चूँकि डेट नहीं है तो मैं ऐसे क्या बता दूं कि कल आएगा कि परसों आएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि आपकी भी डेट जल्दी जारी हो जाएगी कि कब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, आप सभी के स्किल टेस्ट भी होंगे, तो हो सकता है सिमिलर डे पर ही आपके जो ऑनलाइन कंडक्ट करा के स्किल टेस्ट और दोनों ले लिए जाएँ। जैसा भी होगा मैं खुद ही सूचित करूंगी कि क्या चीज़ें होनी है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो डाउट है आपके कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं या कुछ भी, और ये भी जान लीजिए कि एग्जैक्ट डेटा बताना किसी के बस का नहीं है कि आपको एग्जैक्ट डाटा बता दे कि करेक्ट 7,000 ही हैं या 6,000 ही हैं, ऐसा नहीं। एक लगभग एवरेज आपको बता रही हूँ कि इतना ही होगा आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई और समस्या हो परीक्षा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बता दिया जाएगा। बाकी अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको न्यू बताएंगे ही। बाकी जो रिवीजन क्लासेस आपको दी जा रही हैं दी जाएंगी। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोग बोल रहे थे कि कुछ आपको और भी चीज़ें दी जाएं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं एक क्लास और लूँगी, जिसमें पिछला तो मैंने बताया था उसका भी एक रिवीजन आपका होगा और उसमें कुछ नई चीज़ें भी इंक्लूड होंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए। जय हिंद।